ये 17 साल का एक्सपीरियंस है। गुड़िया फेंकता हूं तो सीधा जाता है। और ये कल के छोरे मेरे को कागज में बना के बताएंगे कि दीवार कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। के बाद में भगवान जाने उस मिस्त्री के क्या दिमाग में आया, उसने बनाया कलश। क्या वैसा थू थू ऐसा अच्छा कलश और आमलक हमने पहले बनाया। दिल्ली में एक सुल्तान बना, उस सुल्तान का नाम था गैसुद्दीन तुगलक। क्या नाम था उसका? मकबरा, उसकी मकबरे की विशेषता मीडियल में पढ़ोगे तब और पढ़ोगे। हुआ क्या कि मुसलमान जब भारत के अंदर आए थे तो उनको बिल्डिंग्स चाहिए थी मस्जिद के लिए। किसके लिए चाहिए? अब नई बिल्डिंग कहां से बनाए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो इंडिया वाली बिल्डिंग है इनको तोड़ दो और इनको तोड़ के क्या बना लो, बिल्डिंग बना लो अपने जैसे। तो मान लो कोई संस्कृत पाठशाला थी तो उसकी दीवारें तो वही पड़ी रही, ऊपर से उसकी छत तोड़ी और छत तोड़ के उसका एक तो दरवाजा स्टाइलिश कर दिया थोड़ा, और दरवाजा स्टाइलिश करके उसके ऊपर गुंबद बना दिया। क्या बना दिया? ये गुंबद। तो आप कभी ताजमहल के ऊपर देखोगे तो ताजमहल के ऊपर क्या बना हुआ है? तो ये गुंबद बनाने लगे। ये जो दरवाजा बनाने का तरीका होता है इसको बोलते हैं मेहराब। क्या बोलते हैं? आर्च, आर्च बोलते हैं इसको। अपने पहले हुआ करते थे सहतीर, लेकिन अब सहतीर की जगह क्या बनने लगे थे? आर्च बनने लगे थे। पहले लेंटल थे फिर आर्च थे। तो गैसुद्दीन, अब शुरुआत में तो क्या हुआ कि जैसे संस्कृत, अरे बातें नहीं मिल जाएंगे रे, अनार ही नहीं देखे हुए क्या, ये मंगतों की तरह कर रहे हो, सबको दे देना और नहीं मिले हाथ खड़े कर देना, मैं दिलवा दूंगा तुम्हें, एक बार इधर देखो तू। तो एक तो ये था कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ तोड़ के बनाया जाए। फिर आया कि नहीं भाई, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो कहा पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के क्यों बनाया जाए, हम हमारी बिल्डिंग बना लेंगे खुद की। तो अब नई बिल्डिंग बनानी शुरू की। पर नई बिल्डिंग बनाने वाले कारीगर कौन? इंडियंस। कारीगर कौन? इंडियन। और मकान बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनके साथ एक समस्या है, आप उनको कितना भी समझा दें, कैसा भी समझा दें, वो बनाते वही हैं जो उनको आता है ना। मैं तो आजकल मैं देखता हूं कि गांव में जो मिस्त्री होते हैं, आप आजकल वो इंटीरियर डिजाइनर को लेके आते हैं, उसको कहते हैं भाई बता, वो कहता है इतने फिट की ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर आप अपने मिस्त्री को जा कहते हैं यहाँ पर ये बनाना है, यहाँ पे रसोई होनी चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे सीढ़ियां होनी चाहिए। वो आपके सामने भी 2-3 बार कहता है, और वो कहता है भाई साहब ये रसोई और बाथरूम आसपास नहीं हो सकते। और ये किसने बता दिया आपको? जो नई डिजाइनर ने बताया, इंजीनियर वर्ल्ड ने बताया, तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। वो आपके सामने हाँ बता लेता है, पर आपके जाने के बाद वापस कहता है। ये 17 साल का एक्सपीरियंस है। गुड़िया फेंकता हूं तो सीधा जाता है। गुड़िया समझते हो? गुड़िया जिसमें उसके वो धागा होता है, वो धागा में फेंक दूं तो सीधा जाता है, वैसा इधर उधर भी जाता। और ये कल के छोरे मेरे को कागज में बना के बताएंगे कि दीवार कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी वो जब लोग आए तो उन्होंने खूब सारे लोगों का कि भाई मकान बनाओ। अब जब उन्होंने मकान बनाने शुरू किए, उसने कहा कि देखो ऐसे दरवाजा बनाना, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है। लेकिन अगले ने किया वही जो उसको आता था। तो भले ही मुस्लिम राजा ने बिल्डिंग बनाई, लेकिन उन विशेषताएं कैसी आ गई? हिंदू। कैसी विशेषता आ गई? उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, दिल्ली में एक सुल्तान हुआ गैसुद्दीन तुगलक। कौन सुल्तान हुआ? तो गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा है। मकबरा पूरी मुस्लिम विशेषताओं का है। ये बाकायदा नीचे एक झील बनाई गई, झील बना के उसके अंदर एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे के ऊपर उसकी दीवारें खींची गई, दीवारों में उसका दरवाजा बनाया गया, दरवाजा वही लेंटल वाला जो दरवाजा बनाते वो बनाया गया, इसके ऊपर उसका मेहराब बनाया गया। यहां तक सब एकदम ठीक है। यहां पर उसके साइड में मीनारे बनाई गई, आप ताजमहल के साइड में देखना मीनारे बनी हुई। उसके ऊपर जाने के बाद में भगवान जाने उस मिस्त्री के क्या दिमाग में आया, उसने बनाया कलश, है ना। ऊपर जाने के बाद में उसने एक बनाया आमलक। ये हिंदू विशेषता थी कि मंदिरों में सबसे ऊपर ये कलश बनाया जाता और क्या बनाया जाता। अब मैं कई बार सोचता हूं कि यार गैसुद्दीन तुगलक ने जब मकबरा देखा, उसने कहा ये क्या किया रे, ये ऊपर क्या बना दिया, हटाओ इनको। और मिस्त्री ने कहा सर एक मिनट, पहले बाकी लोगों से पूछ लो, यदि ठीक लग रहे हैं तो पड़े रहने देंगे, ठीक नहीं लग रहे हैं तो हम हटा देंगे। बाकी बताने वाले कौन? मजदूर। मजदूर भी उसके ही है। और उन्होंने देखा वैसा थू थू ऐसा अच्छा कलश और आमलक हमने पहले बनाया। कुछ चीजें बंदा वही करता है जो दूसरे कहते हैं। अपने कई बार लगता है कि यार क्या पता अपने नहीं समझ में आ रही हो, दूसरे अच्छा बता रहे हैं तो ठीक ही होगा। इसलिए ज्यादातर जो मध्यकाल की इमारतें हैं उनमें हिंदू विशेषता भी मिल जाती है और कैसी मिल जाती है? मुस्लिम। जब दोनों विशेषता एक साथ मिलती है तब उसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक। क्या बोलते हैं? साहित्य में नई भाषाएं, स्थापत्य कला में नए तरीके। दो चीजें ये तो और बड़ी गजब है, संगीत और चित्रकला। कौन कौन सी?
इस्लाम ये कहता है कि संगीत और चित्रकला हराम है, न तो गीत गाए जाने चाहिए न किसी प्रकार के चित्र। इसलिए भारत से बाहर जब तक मुसलमान थे वो ना तो गीत गाते थे ना ही किसी प्रकार के चित्र बनाया करते थे। लेकिन जब भारत आए और यहां आने के बाद देखा कि शाम को मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा झुक झुक के अपने वाले गीत गा रहे थे। उन्होंने पूछा भाई ये तुम हिल हिल के क्या करते रहते हो? हमने कहा ये भगवान के पास जाने का तरीका है, ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमारी और हम डायरेक्ट भगवान के पास चले जाते हैं। भारत के अंदर एक नई विचारधारा शुरू होती है, सूफीज्म। क्या शुरू होती है? सूफीज्म पूरा कव्वालियों पर है। आप किसी भी सूफी संत की दरगाह पे चले जाइए, आज भी हिल हिल के गीत गाते हुए लोग मिलेंगे आपको। भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद जाए ना दर से तेरे कोई खाली, मौला मेरे सब जगह गाए जा रहे हैं। ये केवल भारत में, भारत के अलावा कहीं भी। तो संगीत, और बाद में तो आप देखिए कि आज भी भारत के ज्यादातर अच्छे संगीतकार देखिए मुसलमान है। एक बार यहां शुरू हुए, फिर पता चला कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं, इसलिए बाद में खूब सारे गीत गाए गए। ये कहा चित्रकला सल्तनत काल में तुर्कों के राज में चित्र बने ही नहीं, अकबर के टाइम में जाकर बाद में चित्र शुरू हुए, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े चित्र बनने शुरू हुए। तो उसमें चित्र जो भी बनते उनमें हिंदू विशेषता भी होती है, कैसी विशेषता होती? मुस्लिम। तो एक नई कल्चर है, उस कल्चर का नाम क्या था? इंडो इस्लामिक। उसमें दोनों विशेषता थी, हिंदू और मुसलमान। उसके प्रभाव कहां कहां दिखाई दिए? साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत और आई बात सुन, कल्चर पे प्रभाव पड़ा। तो एक जगह प्रभाव हो रहा है धर्म। कहां पर है? तो अपना भारत का धर्म कौन सा था? हिंदू। बाहर से एक धर्म आया, वो कौन सा हो गया? मुसलमान। दो धर्म हो गए। हिंदुओं की कुछ विशेषता मुसलमानों ने ली, मुसलमानों की कुछ विशेषता किसने ली? हिंदू। जब हिंदुओं ने मुसलमानों की विशेषता ली तो अपने यहां पर एक आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन का नाम था भक्ति। क्या नाम था? मुसलमानों ने जब हिंदुओं की विशेषता ली तो एक आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम था सूफी। कौन सा था? आप सुनो, देखो मैं बताता हूं। हिंदुइज्म पूरी तरीके से संगीत पर, जो भक्ति भावना थी संगीत पर आधारित थी। भगवान के भजन गाइए, भगवान के भजन गाएंगे तो भगवान राजी होंगे, इसलिए सूफीज्म में भी वो भक्ति वाली बात है। और सूफीज्म इतना हिट रहा कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमान जाते होंगे कम, हिंदू जाते हैं। एक बार की हो सकता है आप कोई मस्जिद देखो और यदि आप हिंदू हो तो आपको लगेगा कि यार मस्जिद ये तो मुसलमानों की, अपने यहां पर नहीं है। पर पीर बाबा की दरगाह में हम ये नहीं सोचते कौन से पीर बाबा की दरगाह, कौन थे कौन नहीं थे, हम सारे वहां पर जा रहे हैं, सारे वहां पर धागे बांध बांध के आ रहे हैं, सारे करें हम फ्री पास करवा दे है। तो पीर बाबा की दरगाह पे सारे जा रहे हैं। ये पीर बाबा वाली दरगाह का जो आंदोलन है, आंदोलन कौन सा है? भारत में आके इस्लाम अपना एक लिबरल रूप लेता है। वो जो उसका लिबरल रूप था, उस रूप को क्या कहा जाता है? जिसमें हिंदुओं की खूब सारी विशेषताएं आ गई। ठीक ऐसा ही हुआ जब बाहर से तुर्क आए तो तुर्कों ने हमारे यहाँ पर आके मंदिर तोड़ने शुरू किए, मूर्तियां तोड़ने शुरू की, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो उनका ये मानना था जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी सही नहीं है, हम इनको सिखाएंगे, अब मूर्ति पूजा क्या करवा देंगे? बंद। जब मूर्तियां टूटने लगी तो लोग बड़े दुख में गए। लोगों को लगा मूर्ति में अपना भगवान है, और यदि भगवान को तोड़ दिया, भगवान को नहीं बख्शा, भगवान भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो अपनी रक्षा कौन करेगा? हम कुछ संतों के पास गए, उन संतों के नाम थे जाम्बो जी, उन संतों के नाम थे जसनाथ जी, उन संतों के नाम थे कुछ तेजा जी, उन संतों के नाम थे रामदेव जी, उन संतों के नाम थे मीराबाई, उन संतों के नाम थे कबीर, उन संतों के नाम थे दादू। हम उनके पास गए, हमने उन संतों को जाकर, तुम तो इंटेलिजेंट बंदे हो, तुम बताओ बिना मूर्ति के पार कैसे पड़ेगी? ये तो मूर्तियां तोड़ गए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली न पी सकाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, यदि मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़, तो पूरी झलना डूंगरी पूज दे। ताते तो चाकी भली, उससे अच्छा तो पत्थर की चाकी है। पी सकाए संसार, कम से कम आटा पीस के तो खा लेते हैं। मूर्ति में भगवान है, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठ के राम 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 कर लोगे तो भी भगवान मिल जाएंगे। हमारे और भगवान के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन है, भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध है, उसके लिए बिचौलियों की कोई आवश्यकता, वो कहलाती है भक्ति। क्या कहलाती है? भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे। मंदिर जाने की आवश्यकता, मूर्ति पूजने की आवश्यकता, ये इस्लाम का सिद्धांत था, बिना मूर्ति के भगवान। ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट इधर भी आया अपने थोड़ा बहुत। तो हिंदुओं का मुसलमानों में जो प्रभाव दिखाई देता है वो तो है सूफी, मुसलमानों का हिंदुओं पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो कौन सा?